तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट एनालिसिस के पार्ट 2 में हम दो क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये वाला। मैं आपको सिचुएशन समझा देता हूं क्या दिया है यहाँ पे कि ये ग्रीन कलर का सर्कुलर ट्रैक मतलब सर्कुलर वायर फिक्स है जिसकी रेडियस आर है, कैपिटल आर उसकी रेडियस है, और ये येलो कलर का रॉड पहले उसके एक डायमीटर के अलोंग अरेंज है और ये रॉड अपनी लेंथ के परपेंडिकुलर वी नॉट स्पीड से दौड़ना स्टार्ट करता है, कांस्टेंट वी नॉट स्पीड से। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है उसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है किसी t टाइम पे। फाइंड Vp एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ध्यान रखेंगे जब ये रॉड चलना स्टार्ट कर रहा है तब वो किसी डायमीटर के अलोंग अरेंज है। ठीक है, तो सीधी बात है, जब ये रॉड चलता चलता मानो यहां आ जाएगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां आ जाएगा, रॉड यहां आ जाएगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां आ जाएगा, रॉड यहां पे आएगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां आएगा। तब बोल सकते हो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक सर्कल पे मूव कर रहा है। ये समझते रहो इसको कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्कल पे मूव कर रहा है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की एक्स में वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की एक्स में वेलोसिटी वी नॉट है। तो आप कह सकते हो कि अगर ये ओरिजिन है, अगर ये पॉइंट ओरिजिन है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट किसी टी टाइम पे अगर उसकी एक्स में वेलोसिटी वी नॉट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा वी नॉट टी। इस रिजल्ट को आगे यूज करेंगे। ठीक है, यहां तक तो हम बहुत इजीली बता सकते हैं। चलो, अब जैसे मैंने बात किया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की ट्रेजेक्टरी सर्कल पे है और उसका एक्स कोऑर्डिनेट वी नॉट टी है, तो मैंने यहां से वाई स्क्वायर को, इस इक्वेशन में वाई स्क्वायर को सब्जेक्ट बना दिया, तो वाई स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह वी नॉट टी पुट कर दिया तो मेरा वाई स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर। दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टाइम के साथ 2y डिवाइड बाई डी टी, और इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन 2t वी नॉट स्क्वायर माइनस में। अब dy बाई डी टी क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट मतलब y में वेलोसिटी। तो आपका vy ये आ गया। vy कैसे आ रहा है ये, तो अब देखो तो एक्चुअल में vy आपका ऐसा होगा कुछ, vy विल बी माइनस वी नॉट स्क्वायर टी डिवाइड बाई वाई। सही है, और y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू ये है, y की वैल्यू, तो इस y को यहां पे पुट, ये y स्क्वायर की वैल्यू तो यहां से y को पुट कर दिया, तो आपको vy में वेलोसिटी ये मिल गई, x की वेलोसिटी v नॉट है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वेलोसिटी ये आ जाएगी, ये आ जाएगी x में v नॉट आई और y में माइनस वी नॉट स्क्वायर टी बाई अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर। एक बार इसको अच्छे से देख लो पॉज करके, वापस एक बार आपको अच्छे से इसकी नोट्स भी बनानी है, थोड़ा ध्यान रखना। इंटरसेक्शन की वेलोसिटी वाले क्वेश्चन लेक्चर में मैंने कवर नहीं किया है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपको एग्जैक्टली ट्रेजेक्टरी इक्वेशन के हेल्प से आपको वेलोसिटी कैसे ढूंढनी, एक्सेलेरेशन कैसे ढूंढना, उसका हेल्प मिलता है। वापस रिपीट कर रहा हूं, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन की हेल्प से वेलोसिटी एक्सेलेरेशन निकालना है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के एनालिसिस एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज बन जाएगा आपके लिए। अब देखो यहां पे रिपीट क्वेश्चन अबव इफ सर्कल इज ऑल्सो मूविंग विथ वेलोसिटी वी नॉट आई कैप। अगर सर्कल खुद वी नॉट आई कैप से जा रहा है, यानी सोचो अगर सर्कल खुद इस डायरेक्शन में वी नॉट से जा रहा है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी। तो मैं बहुत सिंपली बता सकता हूं कि अगर मैं सर्कल की फ्रेम में चला जाऊं तो रॉड की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2 वी नॉट। यानी मुझे क्या करना है, इस रिजल्ट में सर्कल की फ्रेम से मुझे सिंपली क्या करना है, इस रिजल्ट को मैं पहले कॉपी कर रहा हूं, यहां पे मैं पेस्ट कर रहा हूं इस रिजल्ट को। बस मुझे वी नॉट को किससे रिप्लेस कर देना है, वी नॉट को रिप्लेस करना है 2 वी नॉट से, क्योंकि तो यहां 2 वी नॉट का स्क्वायर आ जाएगा और यहां पे ये चीज 4 वी नॉट का स्क्वायर आ जाएगी। ये वाली वेलोसिटी हो गई वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। तो जब मैं सर्कल की फ्रेम से बाहर आऊंगा तो मुझे क्या करना है, सर्कल की फ्रेम से बाहर आना है तो मुझे क्या करना है, उस टाइम पे सर्कल की वेलोसिटी इसमें ऐड कर देनी है, सर्कल की वेलोसिटी इसमें ऐड, तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आ जाएगा, इस रिजल्ट में मुझे क्या ऐड कर देना है, इस रिजल्ट में मुझे सर्कल की वेलोसिटी ऐड कर देनी है वी नॉट आई कैप। सो माय फाइनल आंसर विल बी, सर्कल की वेलोसिटी माइनस वी नॉट आई कैप थी, सॉरी। सो माय फाइनल आंसर विल बी वी नॉट आई कैप माइनस 4 वी नॉट स्क्वायर टी जे कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 4 वी नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर।
देखो कितना इजीली ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है, यहाँ पे 3 नहीं आएगा, इट इज ओनली वी नॉट आएगा, ये ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसको वीडियो को पॉज करके एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ लो। ठीक है, देखो ये एक फिक्स इलिप्टिकल पाथ है जिस पे ये रॉड है, रॉड के अंदर 2 बीड्स है। तो जैसे जैसे ये रॉड इस तरफ मूव करेगा, देखो इलिप्टिकल पाथ का वाई कोऑर्डिनेट घटता जा रहा है, इसलिए ये बीड क्या करेंगे भाई, बीड भी रहेंगे इसके अंदर, तो बीड भी ऐसे मूव करेंगे। ये अब देखो तो बीड के पास यहाँ पे 2 वेलोसिटी हो जाएगी, बीड के पास 2 वेलोसिटी हो जाएगी, एक तो आगे बढ़ेगा रॉड के साथ और इलिप्टिकल पाथ की वजह से नीचे आएगा, उसी तरह नीचे वाला बीड भी आगे बढ़ेगा, इलिप्टिकल पाथ की वजह से ऊपर आएगा। तो यहां पे पूछा है कि जब ये रॉड x बराबर 5 पे हो तो बॉल्स एक दूसरे को कैसे अप्रोच करेंगे, बॉल्स एक दूसरे को कैसे अप्रोच करेंगे, ये मेरे से पूछा हुआ है। ये दोनों बॉल एक दूसरे को कैसे अप्रोच करेंगे जब ये वाला x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 5 हो। तो देखो एक चीज तो क्लियर है कि बॉल का x कोऑर्डिनेट, x की वेलोसिटी सेम होगी, बॉल की x की वेलोसिटी सेम होगी 5, क्योंकि रॉड की वेलोसिटी 5 है। इसकी y वेलोसिटी नीचे होगी, इसकी y वेलोसिटी ऊपर होगी, सिस्टम सिमेट्रिक है तो वेलोसिटी सेम होगी। तो आपका वेलोसिटी अप्रोच क्या आ जाएगा, 2vy, ये आने वाला है, क्योंकि vy एक दूसरे के सामने है, तो मुझे vy ढूंढ के उसको डबल करना है। और ये इलिप्टिकल पाथ का सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस दिया हुआ है। तो पहली चीज मैं बता सकता हूं, देखो पहला जो मेरा कंक्लूजन ये है कि भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक इलिप्स पे मूव करेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इलिप्स पे मूव करेगा, जिसकी इक्वेशन देखो ये बनने वाली है, उस इलिप्स की इक्वेशन ये बनने वाली है। और पार्टिकल की x वेलोसिटी 5 है, तो मैं कह सकता हूं पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कुछ 5t हो जाएगा। लेकिन मुझे जब पार्टिकल का x बराबर 5 है तभी पूछा गया है, तो ठीक है, पहली चीज तो मैंने ये निकाल दी कि भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस पाथ पे है, तो जब पार्टिकल का x 5 है जो क्वेश्चन में दिया है, तो y कितना होगा, तो मैंने यहां पे x बराबर 5 पुट कर दिया, y निकाल दिया, तो मेरा यहां पे y आ गया, y की वैल्यू आ गई, ये रिजल्ट अपने काम का है। दूसरा, वापस पिछले क्वेश्चन की तरह ये वाला पाथ है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा टाइम के साथ, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, vx अपॉन 100, इसका डिफरेंशिएशन 2y, vy अपॉन 25 इज इक्वल टू 0। अब vx मुझे पता है x की वेलोसिटी कितनी है, तो x की वेलोसिटी 5 है, और y कोऑर्डिनेट कितना आया था मेरा, √75/4, और x कोऑर्डिनेट कितना है, क्वेश्चन में दिया है 5, और मुझे vy निकालना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरा vy इतना आएगा, ठीक है। अब वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्व कर देना, vy इतना है तो मेरा आंसर इसका डबल आ जाएगा, 5/√3। तो जब ये रॉड x बराबर 5 पे होगा तो दोनों बीड 5/√3 जितनी वेलोसिटी से एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। तो एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, वीडियो को पॉज कर लो, नोट्स बुक में अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। इस सीरीज का पार्ट 3 भी आप लोग कंप्लीट कर देना।